स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं, जिसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे। सभी को पता है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो उसी सेशन में हम लोगों ने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया था। सभी लोग ने, जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा, वो लेक्चर नंबर 1 जाके देखे, जिसमें चैप्टर 1 को मैंने पूरा डिटेल में सारे क्वेश्चन को मैंने उस वीडियो में बता रखे। तो आज का जो वीडियो, जिसमें हम चैप्टर 2 के बारे में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं बेटा, जिसमें मैक्सिमम और टॉप 20 क्वेश्चंस जो होते हैं, जिस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो वही क्वेश्चंस को हम लोग आज लेके आए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, आप अगर इस क्वेश्चंस को आप कर जाते हैं, मैंने आज टोटल 20 क्वेश्चंस दिए हैं। अगर 20 क्वेश्चन में से आप 15 प्लस क्वेश्चंस के आंसर्स, मेरे आंसर्स देने से पहले अगर आप दे देते, तो इसका मतलब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है मैकेनिक्स में। और जिन लोगों की तैयारी इतनी अच्छी नहीं है बेटा, वो लोग कंटिन्यूसली हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। मैंने अपने चैनल पर पूरी मैकेनिक्स की सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा, चैनल को जाकर देखें और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की टाइम टू टाइम मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये जो मैकेनिक्स है, आप सभी को पता है, ये कॉमन सब्जेक्ट है, जो कि मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटो और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में चलता है। तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ को शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की बात की जाए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं उन्हें डैश कहते हैं। मीन्स उनके खाली स्थान को भरना है बेटा। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज, इंग्लिश वाले बच्चे देख लिए, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट देन इट इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं। पहला ऑप्शन है संगामी बल, जिसे कहते हैं कंकरेंट फोर्सेज। सेकंड है समतलीय बल, कोप्लेनर फोर्सेज। ऑप्शन सी है समानांतर बल, पैरेलल फोर्सेज। ऑप्शन डी है असंगामी बल, नॉन कंकरेंट फोर्सेज बेटा। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा संगामी बल, असंगामी बल, इस तरह के टाइप्स ऑफ फोर्सेज सिस्टम, तो वो आज जल्दी से बता सकेंगे बेटा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आंसर इसका, बताइए आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का। जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो मैं बता दूं बेटा, इसका आंसर है संगामी बल, कंकरेंट फोर्सेज। सभी लोग को पता होना चाहिए कि एक ही बिंदु पर जब सारे फोर्सेज हमारे एक्ट करते हैं, अगर ए फोर्स है, बी फोर्स है, ये सी फोर्स है, डी फोर्स है, तो इस तरह से अगर एक ही पॉइंट पे सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग संगामी बल कहते हैं, कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है बेटा, पहला जो फर्स्ट का ऑप्शन है ए ऑप्शन है। सभी लोग टिक कर लीजिएगा, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में एक बिंदु पर कार्यरत बलों का परिणामी उनके डैश के बराबर होता है। तो यहाँ पे खाली स्थान पे भरना है बेटा कि विपरीत दिशा में एक बिंदु पर कार्यरत बलों का परिणामी उनके डैश के बराबर होता है। इंग्लिश में देख लीजिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन इज। तो पहला ऑप्शन है एडिशन, योग। सेकंड ऑप्शन है गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन। थर्ड ऑप्शन है अंतर, डिफरेंस। और ऑप्शन डी है भाग, डिवीजन। तो जल्दी से बेटा, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। विपरीत दिशा में एक बिंदु पर कार्यरत बलों का परिणामी उनके डैश के बराबर होता है। तो एडिशन के बराबर होता है कि मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, डिफरेंस के बराबर होता है कि डिवीजन के बराबर होता है? तो सभी लोग ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे विपरीत दिशा में कार्यरत है ना, तो जब भी हमारे अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, अंतर होता है सी। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड का आंसर सी है। विपरीत हमेशा क्या होता है, जब भी विपरीत दिशा में एक्ट करते हैं, तो उसका डिफरेंस ही हम लोग निकालते हैं। डिफरेंस के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट को हम लोग शो करते हैं। जैसे हम लोग बात करते थे ना बेटा, पी माइनस क्यू कब होता था? जब ये फोर्सेज पी और क्यू फोर्सेज जो लगते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तब उसका रिजल्टेंट हमारा पी माइनस क्यू आता था। तो सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड का आंसर सी है। सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामी का प्रमेय केवल डैश बलों के लिए प्रयोग होता है। लामी थ्योरम इज यूज फॉर। काफी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन को कर लिया है, तो मैं समझ जाऊंगा कि बेटा उन लोगों की तैयारी काफी ठीक ठाक हो चुकी है। तो देख लीजिए बेटा, लामी का प्रमेय केवल डैश बलों के लिए प्रयोग किया जाता है। लामी थ्योरम इज यूज फॉर डैश फोर्सेस। कितने फोर्सेस के लिए यूज में लिया जाता है? पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 2। तो कितने बलों के लिए होता है? एक बल होता है, 2 बल होता है, 3 बल होता है कि 4 बल होता है? जल्दी से जल्दी एक ऑप्शन बताइए बेटा, कौन सा सही ऑप्शन है? कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, सभी लोग बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। लामी का प्रमेय कितने बलों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से जल्दी बेटा कमेंट बॉक्स में बताइए। जिन लोगों ने आंसर बता दिया होगा, तो वो लोग अभी आंसर को देख लीजिएगा। तो अब मैं बता दूं बेटा, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 बलों के लिए हमेशा प्रयोग होता है। आप लोग ने अगर लामी थ्योरम पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा, ये पी फोर्स होता है, क्यू फोर्स होता है और ये आर फोर्स होता है। ठीक है बेटा। तो इसमें ये एंगल अल्फा होता था, ये एंगल बीटा होता था, ये एंगल गामा होता था, जिसमें हम लोग लिखते थे पी अपॉन साइन अल्फा
ठीक है, बी अपॉन साइन अल्फा बराबर क्यू अपॉन साइन बीटा बराबर आर अपॉन साइन गामा। अगर किसी को याद हो तो बेटा ये सब चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर तीन ही फोर्सेस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए सभी कोई। जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तथा एक ही समतल में हो तो वो कहलाती हैं डैश कहलाती हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरिएगा। जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तथा एक ही समतल पर हैं तो उसे डैश कहते हैं। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट एंड लाइन ऑन द सेम प्लेन देन इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं बेटा? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज, समतलीय असंगामी बल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है समतलीय समानांतर बल, ऑप्शन सी है समतलीय असंगामी बल, और ऑप्शन डी है असमतलीय संगामी बल। तो सभी लोग देख लीजिएगा, फटाफट बताइए बेटा क्या होगा इसका ऑप्शन का आंसर। समतलीय असंगामी बल, समतलीय समानांतर बल, समतलीय संगामी बल, असमतलीय संगामी बल। तो जल्दी से बेटा बताइए, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तथा एक ही समतल पर हो उन्हें क्या कहते हैं? तो जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन सी, सभी लोग ध्यान रखिए, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस, समतलीय संगामी बल कहा जाता है। सभी लोग ध्यान रखें, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं और एक ही समतल पर होती हैं, मीन्स एक ही प्लेन पर हैं, एक ही पॉइंट पर हैं, तो उन्हें कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस और कनकरेंट फोर्सेस, समतलीय संगामी बल। फोर्थ का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, दो समदिश समांतर बलों का परिणामी उन्हीं बलों की डैश में होता है। तो देख लीजिए बेटा नेक्स्ट क्या, द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस विल बी डैश ऑफ फोर्सेस। तो जल्दी से बेटा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है दिशा में, दूसरा दिशा के विपरीत, सी ऑप्शन है दिशा के लंबवत, डी ऑप्शन है दिशा के कोण। तो जल्दी से जल्दी बेटा कमेंट कीजिए क्या होगा। दो समदिश समांतर बलों का परिणामी उन्हीं बलों के डैश के बराबर होता है। द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस विल बी डैश ऑफ द फोर्सेस। डायरेक्शंस में होते हैं, अपोजिट टू डायरेक्शंस होते हैं, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शंस, एट एन एंगल टू द डायरेक्शंस। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। दो समदिश समांतर बलों का परिणामी क्या होता है? तो दो समदिश जो समांतर बले होते हैं, मीन्स जो हमारे पैरेलल फोर्सेस और लाइक पैरेलल फोर्स होते हैं, तो उनकी जो परिणामी होता है, जो रिजल्टेंट होता है, वो कितना होता है बेटा? अगर सभी को पता हो तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है? पी प्लस क्यू। और वो किस डायरेक्शन में करता है? जिस डायरेक्शन में पी और क्यू होते हैं, डायरेक्शन सेम होती है तो दिशा में ही होती है, डायरेक्शंस में ही होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सभी लोग देख लीजिएगा, फिफ्थ का ऑप्शन ए होगा, डायरेक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पिंड पर कार्यरत बलों का सम्मिलित प्रभाव शून्य हो जाए तो वह बल डैश में होते हैं। इफ द नेट इफेक्ट ऑफ द ऑल फोर्सेज इज जीरो देन द फोर्सेज आर इन। तो सभी लोग बताइए बेटा क्या होगा। पहला ऑप्शन है साम्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है क्षैतिज साम्यावस्था, थर्ड ऑप्शन है लंबवत साम्यावस्था, डी ऑप्शन है रेखीय साम्यावस्था। तो सभी लोग देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन इक्विलिब्रियम, बी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, सी ऑप्शन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, डी ऑप्शन लीनियर इक्विलिब्रियम। तो यदि पिंड पे जो भी बल लगते हैं उनका सम्मिलित प्रभाव शून्य होता है तो उसे क्या कहते हैं? उन बलों को, उन बलों में क्या कहलाता है? नेट इफेक्ट जो होते हैं फोर्सेस, तो वो कहलाते हैं बेटा इक्विलिब्रियम में। ध्यान रखिएगा, वो हमेशा क्या होते हैं? साम्यावस्था में होते हैं। ऑप्शन सिक्स का ए सही है। तो ध्यान रखिए, जब भी किसी भी पिंड पर कोई भी बल लगता है बेटा, तो उनका जो सम्मिलित प्रभाव होता है, टोटल इफेक्ट, जो नेट इफेक्ट की बात की जा रही है, नेट इफेक्ट हमेशा जीरो होता है। तो जीरो कब होगा? जब जब कोई फोर्सेज हमारे इक्विलिब्रियम में होंगे। जितने फोर्सेज एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं उतने फोर्सेज माइनस एक्स डायरेक्शन में लगेंगे, जितने फोर्सेज प्लस वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं उतने फोर्सेज माइनस वाई डायरेक्शन में लगेंगे। तभी क्या होते हैं, जो हमारे फोर्सेस होते हैं उनका नेट इफेक्ट हमारा जीरो होता है। इसीलिए वो कब होता है? जब वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो सिक्स्थ का ऑप्शन ए सही है। सभी लोग आंसर नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। शेयर इन फ्रेंड्सों को साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, लाभ ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और इन सभी चीज़ों को बता दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा जो एमसीक्यू सेशन है, ये हमारा चैप्टर 2 के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो चैप्टर 2 के बारे में जिस स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ रखा होगा वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी बल निकाय के बल साम्यावस्था में हैं तो उस बल निकाय का परिणामी बल का मान डैश परंतु दिशा में डैश होता है। तो आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स है इस क्वेश्चन में, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। तो क्वेश्चंस को देख लीजिए। किसी बल निकाय में बल साम्यावस्था में है तो उस बल निकाय के परिणामी बल के जो मान होगा वो डैश और परंतु जो दिशा होंगी वो डैश में होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है विपरीत बराबर, जिसे कहते हैं अपोजिट सेम। सेकंड बी ऑप्शन है बराबर बराबर, सेम सेम।
नेक्स्ट है सी ऑप्शन है बराबर अपोजिट, बराबर जो विपरीत होता है जिसे कहते हैं सेम अपोजिट, और ऑप्शन डी है विपरीत और कॉमा विपरीत मीन्स अपोजिट और अपोजिट। तो जल्दी से बताइए बेटा किसी बल निकाय के जब बल साम्यावस्था में होते हैं मीन्स जो फोर्सेस होते हैं अगर इक्विलिब्रियम में हैं तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्सेस की बात की जा रही है मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ दैट द फोर्स सिस्टम, उनकी जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है और उनके डायरेक्शंस के बारे में बताना है। तो जल्दी से जल्दी बेटा कमेंट कीजिए, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फोर्स सिस्टम जब भी इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उसमें क्या होता है, जब फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में होंगे तो इसमें क्या होगा, जो उनके परिणामी बल का जो मान होगा, परिणामी बल का मान क्या होगा, सेम होगा। ध्यान रखिएगा उनके परिणामी बल का मान क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मान क्या होगा, बराबर होगा और दिशा में होगा विपरीत होगा। तो जल्दी से जल्दी ऑप्शन देखिए, आप बताइए अब ऑप्शन क्या है। मैंने आंसर बता दिया है तो सभी लोग देखिए इसमें क्या है ऑप्शन, ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक है बेटा। 7th का ऑप्शन सी सही है जिसमें हम लोग लिखा बराबर और विपरीत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, सभी लोग पढ़ लीजिए। एक बिंदु पर लगे दो बल P और Q यदि आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं तो परिणामी का मान क्या होगा। If the two forces P and Q are acting on a point and are in opposite direction then the resultant is, तो आपको रिजल्टेंट बताना है कि एक बिंदु पर अगर P और Q लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ध्यान रखें बेटा दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस कंडीशन पर रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है P प्लस Q, सेकेंड ऑप्शन है P माइनस Q, थर्ड ऑप्शन है Q माइनस P और डी ऑप्शन है 0। तो जल्दी से बेटा बताइए कि जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कितना होगा बेटा, P प्लस Q होगा, P माइनस Q होगा, Q माइनस P होगा या 0 होगा। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा बेटा एक बिंदु पर लगे दो बल अगर यदि एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो जब भी एक दूसरे के विपरीत होंगे तो क्या होगा, एक P लिया जाएगा दूसरा माइनस Q लिया जाएगा और इन दोनों के रिजल्टेंट की बात की जाएगी बेटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बेटा, वो P होगा P माइनस Q। ध्यान रखिएगा बेटा, ये सॉल्व कर लीजिएगा। रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा, √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या एक दूसरे के विपरीत हैं तो एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लगाइएगा आप लोग 180 डिग्री। P की वैल्यू तो P रहेगी, Q की वैल्यू भी Q रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q की जगह माइनस Q आ जाएगा। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला अंदर P माइनस Q का होल स्क्वायर, और इसको जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, P माइनस Q। सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, मैंने बता दिया है शॉर्टकट में, जल्दी से बताया है बेटा, सभी लोग देख लीजिएगा। इसी फॉर्मूले से सॉल्व करिएगा, √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, जिसपे थीटा एंगल होगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। और Q की जगह आप लगाएंगे माइनस Q हर जगह, यहाँ पे भी माइनस Q लगाएंगे लेकिन यहाँ पे प्लस आ जाएगा वैल्यू, लेकिन यहाँ पे वैल्यू माइनस रहेगी। तो P² प्लस 2 प्लस Q² माइनस 2PQ cos 2PQ, ठीक है ना। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, 180 की वैल्यू माइनस होती है, ठीक है। सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा आंसर P प्लस Q। सभी लोग देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन का आंसर A होगा P प्लस Q, ठीक है बेटा, सभी लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो समदिश समांतर बलों का परिणामी होता है द रिजल्टेंट ऑफ 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस। सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं, अगर सभी लोग ने पढ़ रखा होगा समदिश समांतर बल, तो उसका भी आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन ए है P प्लस Q, ऑप्शन बी है P माइनस Q, ऑप्शन सी है Q माइनस P, ऑप्शन डी है 0। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए बेटा। जब दो समदिश समांतर बल होते हैं मीन्स एक ही दिशा में लग रहे हैं बल, और जो बल कैसे समांतर हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है कितना होता है बेटा। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा तो उनको पता होगा लाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा P प्लस Q होता है। ऑप्शन ए सही है, सभी लोग देख लीजिएगा। जो भी समदिश समांतर बल्स होते हैं, जितने भी बल होते हैं, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो P प्लस Q होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन देख लीजिए। जब दो बल P और Q के परिमाण बराबर हैं और दिशा विपरीत है तथा समरेखीय हैं
तो परिणामी का मान क्या होगा। यहाँ पे कंडीशंस देख लीजिए क्या है, P किसके बराबर है, Q के बराबर। पहले कंडीशन है P किसके बराबर है, Q के बराबर है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड परिमाण क्या है, बराबर है, और दिशा में विपरीत है। मीन्स अगर एक ऐसे फोर्स लग रहा है तो दूसरा फोर्स इस तरीके से लग रहा है, और समरेखीय हैं, ठीक है ना, एक ही लाइन में है, ठीक है। तो परिणामी का मान कितना होगा, सभी लोग बताइए। पहला ऑप्शन है P प्लस क्यू, सेकेंड ऑप्शन है P माइनस क्यू, थर्ड ऑप्शन है Q माइनस P, और फोर्थ ऑप्शन है 0। जल्दी से बताइए। दो हमारे जो बल हैं वो P हैं। अब आप लोग इसका आंसर, जिसको मैं बता दूं, अब लोग हिंट दे दिया मैंने, P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा वाले क्वेश्चन से निकालिए आंसर, ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन से निकालिए बेटा, इसी से सॉल्व करिए, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। मीन्स P किसके बराबर है, Q के बराबर है, और P और Q के बीच का एंगल कितना दे रखा है, विपरीत है, मीन्स कॉस हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बेटा। जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर जल्दी से जल्दी निकालिए, जिन लोगों ने आंसर निकाल लिया उनको पता होगा। देख लीजिए, ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन का आंसर होगा D 0। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी दो बल हमारे जिनके मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, परिमाण बराबर होते हैं, और दिशा में विपरीत होते हैं, और समरेखी होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं, तो उनका जो परिणामी है वो हमेशा 0 होता है। तो आंसर ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, D, 10th का ऑप्शन है D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। 11th क्वेश्चन है, दो प्रतिदिश समांतर बलों का परिणामी क्या होगा, मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इंग्लिश वाले बच्चे देख लेते, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दो प्रतिदिश समांतर बल, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनको पता होगा बेटा कि दो जो प्रतिदिश होते हैं समांतर बल, उनका परिणामी क्या होता है। रिजल्टेंट की बात की जाए, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा बेटा। पैरेलल फोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, और लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। समदिश समांतर बल और प्रतिदिश समांतर बल, ये दोनों चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़िए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है P प्लस क्यू, सेकेंड ऑप्शन है P माइनस क्यू, थर्ड ऑप्शन है Q माइनस P, और फोर्थ ऑप्शन है 0। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि दो प्रतिदिश समांतर बलों का परिणामी क्या होता है। तो जल्दी से बताइए बेटा, रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इसका आंसर की बात की जाए, रिजल्टेंट कितना होता है बेटा, रिजल्टेंट जो होता है वो होता है बेटा P माइनस क्यू। सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो रिजल्टेंट होता है हमारा प्रतिदिश समांतर बल, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो उसका आंसर कितना होगा, P माइनस क्यू। तो ऑप्शन देख लीजिए बेटा, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन B, 11th का ऑप्शन B है बेटा, सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, यदि 5 बलों का बीजीय योग, जिसे कहते हैं परिणामी 0 होता है, तो क्या होते हैं, वो किसे कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए, लामी का नियम, बहुभुज का नियम, त्रिभुज का नियम, या चतुर्भुज का नियम। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए बेटा आंसर। यदि इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए, इफ़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ 5 फोर्सेज इज 0 देन इट इज़, मीन्स किस में होता है बेटा, कौन सी प्रोसेस होती, कौन सी थ्योरम होती जिनमें 5 फोर्सेस का सम 0 होता है। पहला ऑप्शन है लामीज थ्योरम, सेकंड ऑप्शन है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, थर्ड ऑप्शन है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो 5 फोर्सेस किस में होती बेटा, तो सभी लोग को पता है इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन देखिए, लैमीज थ्योरम की बात की जाए, लैमीज थ्योरम में कितने होते हैं, 3। पॉलीगन फोर्सेस की बात की जाए तो पॉलीगन फोर्सेस में 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, और 8 भी होते हैं, ठीक है। अगर ट्रायंगल की बात की, ट्रायंगल में हमारे 3 होते हैं, और चतुर्भुज की बात की जाए, चतुर्भुज में हमारे 4 फोर्सेस होते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, अब तो मैंने आंसर बता दिया है सबको, तो ऑप्शन कौन सा सही है, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, बहुभुज का नियम, 12th का ऑप्शन B सही है। तो ये सब ध्यान रखिएगा बेटा, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल नियम है, सारे नियम आपको पता होने चाहिए। लामीज थ्योरम क्या होता है, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, और चतुर्भुज का नियम, सारे नियम आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस हमारे बनते हैं बेटा। तो जो 12th क्वेश्चन है बेटा, 12th क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा हमारा लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, 12th का ऑप्शन B सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 13, यदि 3 बलों के क्रियाओं के अधीन कोई पिंड संतुलन में है तो प्रतिबल अन्य 2 बलों के बीच कोण की ज्या के समानुपाती होता है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 कंकरेंट फोर्सेस। ध्यान रखिए बेटा, 3 बल जो लग रहे हैं हमारे, वो कैसे है, संतुलन में भी हैं, ठीक है ना। इफ द बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम, फिर से समझ लीजिए बेटा, यदि तीनों बलों की क्रियाओं के अधीन कोई पिंड संतुलन में है, ठीक है, तो 2
जब दो अन्य बलों के बीच, प्रतिबल छोड़ दिए बेटा, प्रतिबल हटा दीजिएगा, दो बलों के बीच दो कोण की जो ज्या हो गए तो कोई समानुपाती होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये कौन सी होती है, इफ द बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 कंकरेंट फोर्सेस, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ 2 फोर्सेस। इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिएगा बेटा। तो पहला ऑप्शन है वेरेगनॉस थ्योरम, सेकंड ऑप्शन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों का समानांतर चतुर्भुज का नियम, सी ऑप्शन है लामीज थ्योरम, और डी ऑप्शन है बलों के संचरण का सिद्धांत, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। सभी लोग देख लीजिएगा बेटा, सभी लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन ए दिख रहा है सभी को, ऑप्शन है वेरेगनॉस थ्योरम। वेरेगनॉस थ्योरम में कहा जाता है कि सेकंड ऑप्शन है बलों के चतुर्भुज का नियम, समानांतर चतुर्भुज का नियम। सी ऑप्शन है लामीज का प्रमेय, और डी ऑप्शन है बलों के संचरणशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो ये पढ़ रखा हो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के बता रखा है। यदि 3 बलों की क्रियाओं के अधीन कोई पिंड संतुलन में है तो अन्य 2 बलों के बीच का कोण के समानुपाती होता है। तो ये कहाँ पर होता था बेटा, तो सब लोग ने पढ़ रखा है लैमी थ्योरम में, जो मैंने बता रखा, फोर्स और साइन अल्फा क्यू अपॉन साइन बीटा और आर अपॉन साइन गामा। साइन के जो होता है ज्या का समानुपाती कौन सा होता था बेटा, लामी थ्योरम ही तो होती है, वेरेगनॉस थ्योरम में होता नहीं है ज्या के अनुपाती, पैरेललोग्राम फोर्सेस में भी ज्या के अनुपाती नहीं होता, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस में भी नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, लामी थ्योरम। सभी लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है लेकिन इसका आंसर बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 14 को देख लीजिए। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो 2 लिखा है, 2 मतलब क्या है, स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, यहाँ पर ये त्वरण की वैल्यू दे रखी है। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए 236 किलोग्राम के पिंड पर लगाए गए बल को ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, लेकिन आप लोग को इसको भी पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न करने के लिए 236 किलोग्राम के पिंड पर लगाए गए बल को ज्ञात कीजिए। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ 236 किलोग्राम टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो कितना होगा इसका आंसर, सभी लोग देख लीजिए, बताइए, कैलकुलेट करिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ 236 किलोग्राम टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से, पहला ऑप्शन है 472 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है 944 न्यूटन, सी ऑप्शन है 844 न्यूटन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जल्दी से कैलकुलेट करिए, जल्दी से बताइए बेटा ऑप्शन क्या कौन सा होगा। तो जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करिए, यहीं पर ही, कोई भी कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, ओरली कैलकुलेट करके आंसर बताइए सभी लोग कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 472, ऑप्शन बी 944, ऑप्शन सी 844, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्या होगा बेटा, ये इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 4 मीटर स्क्वायर का जो त्वरण है, त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है एक्सेलरेशन, उसमें 236 किलोग्राम पे बल लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिंपल हमारा फॉर्मूला होता है, जिसमें मास कितना दे रखा है 236 इंटू कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है 4, तो सीधे सीधे आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 944 न्यूटन। देख लीजिएगा बेटा, 944 न्यूटन आ रहा है सबका आंसर। तो क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 14 का बी। ठीक है बेटा, तो सभी लोग देख लीजिएगा, 14 का बी ऑप्शन है 944। जिन लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, जल्दी से जल्दी हाथ से कैलकुलेशन कर लें अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बिंदु पर कार्य कर रहे 2 बल साम्यावस्था में हैं, तो दोनों बलों के बीच का कोण का मान कितना होगा बेटा, सभी लोग को बताना है। एक बिंदु पर कार्य कर रहे 2 बल साम्यावस्था पर हैं, तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या है। ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय द 2 फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, देन द एंगल बिटवीन 2 फोर्सेज कितना होगा बेटा, सभी लोग बताइए। अगर फोर्सेज इक्विलिब्रियम में होते तो कौन सी कंडीशंस होती हैं, सभी को पता होना चाहिए बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझने में आप लोग को कठिनाई होगी, ध्यान रखें। एक बिंदु पर कार्य कर रहे 2 बल साम्यावस्था में है, तो दोनों बलों के बीच में कोण कितना होगा, कोण बताना, एंगल बताना है थीटा। तो कैसे निकलेगा बेटा, R इज इक्वल टू √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकलेगा, सभी लोग इसी फॉर्मूले से निकालिए बेटा। इसका आंसर क्या होगा, एक बिंदु पर कार्य करे 2 बल साम्यावस्था में हैं, तो दोनों बलों के बीच का कोण
कितना होगा बेटा? तो जब फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो जब फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होते हैं और तभी होते हैं बेटा जब वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है तभी वो लोग क्या होते हैं, दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, मीन्स एक P है और Q है, इनकी वैल्यू सेम भी होगी और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तभी क्या होंगे बेटा, एक बिंदु पर जब दो बल कार्य कर रहे हैं तभी उनका जो बल होंगे वो तभी इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन है डी। ध्यान रखिएगा सभी लोग कैलकुलेट कभी कर लीजिएगा बेटा। R = √p² + q² + 2pq cos थीटा, सभी लोग देख लीजिएगा, उसी इक्वेशन से निकाल लीजिएगा। ऑप्शन डी सही है इसका, 180 डिग्री। सभी लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिए। यदि एक पिंड पर सारे लगे हुए बलों का योग शून्य है, ये काट दीजिए, हटा दीजिएगा। यदि एक पिंड पर लगे सारे बलों का योग शून्य है तो पिंड साम्यावस्था में होंगे यदि बल निम्नलिखित हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसको भी समझिएगा। यदि एक पिंड पर सारे लगे हुए बलों का योग शून्य है तो पिंड साम्यावस्था में होगा। इसमें कह रखा है कि बल का जो योग है वो शून्य भी है तो पिंड साम्यावस्था में होगा। पिंड साम्यावस्था में होगा यदि बल कौन सा होगा, तो इसमें से कौन सा बल है जो साम्यावस्था में लाने की कोशिश करेगा? पहला ऑप्शन है समानांतर बल, बी ऑप्शन है समान समानांतर बल, सी ऑप्शन है असमान समानांतर बल और डी ऑप्शन है संगामी बल, जिसे कहते हैं कंकरेंट फोर्सेस। सभी लोग बेटा जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे देख ले, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, देन द बॉडी में बी इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड दैट द फोर्सेज आर। तो कौन से फोर्सेज होते हैं जिनमें जो बॉडी होती है हमारी वो हमारी इक्विलिब्रियम में होती है, साम्यावस्था में होती है? तो पहला ऑप्शन है पैरेलल फोर्सेज, सेकंड ऑप्शन है लाइक पैरेलल फोर्सेज, थर्ड ऑप्शन है अनलाइक पैरेलल फोर्सेज और फोर्थ ऑप्शन है कंकरेंट फोर्सेज। तो जल्दी से जल्दी बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिनको पता होगा वो लोग आंसर तुरंत टिक कर चुके होंगे। तो बता दूं बेटा, ऑप्शन डी सही है। ध्यान रखिएगा, जो कंकरेंट फोर्सेस होते हैं, कंकरेंट फोर्सेस के केस में, संगामी बल के केस में क्या होता है कि जो सारे फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, उनका जो परिणामी होता है, जो उनका रिजल्टेंट की बात की थी, रिजल्टेंट हमारे 0 होते हैं। तभी वो हमारे जो फोर्सेस होते हैं, जो बल होते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, वो बल हमारे साम्यावस्था में होते हैं। ठीक है ना, जब तक एल्जेब्रिक सम 0 नहीं होगा, ठीक है ना, उनका बीज गणितीय योग हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो केवल किस में होता है बेटा? संगामी बल में होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा संगामी बल में ही केवल होता है, पैरेलल फोर्सेस में कभी नहीं होता, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में कभी नहीं होता, लाइक पैरेलल फोर्सेस में कभी नहीं होता है। ठीक है ना, फोर्सेस जो 0 होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परिमाण P के दो बल 120 डिग्री पर कार्यरत हैं। तो ध्यान रखिएगा, समान परिमाण के दो बल हैं हमारे पास, P के दो बल हैं, एक P दो बल हैं, वो 120 डिग्री पर कार्यरत हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, वो 120 डिग्री पर, मीन्स एंगल कितना है उनके बीच का? एंगल 120 डिग्री है। ठीक है बेटा, 120 डिग्री। उनका परिणामी बल क्या होगा? टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड P एक्टिंग एन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर, व्हाट विल बी देयर रेजिस्टेंस? पहला ऑप्शन है 2P, सेकंड ऑप्शन है P, थर्ड ऑप्शन है √2P। ये कितना बेटा? जो थर्ड ऑप्शन है वो √2 × P और फोर्थ ऑप्शन है P/2। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, दो बल हमारे पास हैं P जिनका परिमाण सेम है, तो P और P होंगे बेटा, उनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए इनका परिणामी बल रिजल्टेंट क्या होगा। तो आप लोग ने सबने पढ़ रखा है बेटा वो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कीजिए। R = √P² + Q² + 2pq cos थीटा, सभी लोग को पता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो दोनों बल लग रहे हैं उनका परिमाण समान है, तो P यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर P हो जाएगा, P² + P²। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? दो बल समान है ना, P × P, यहाँ पर भी 2P² हो जाएगा। कॉस एंगल कितना हो जाएगा? कॉस 120 डिग्री। इस सबको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा फटाफट। ठीक है ना, इसका आंसर बताइएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, फटाफट आंसर बताइए। ठीक है, कि जो समान परिमाण जो बल होते हैं, जो समान परिमाण के बल होते हैं 120 डिग्री पर कार्यरत होते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करिए, फटाफट बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा P/2। सभी लोग निकाल लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आंसर सभी लोग को। P² + P² +
2p इंटू पी इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया बेटा, 2p² हो गया प्लस 2p² और cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1/2। सभी लोग ध्यान रखिएगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा बेटा कि जो हमारी वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, -1/2 cos 120 डिग्री वैल्यू। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा बेटा इस हमारा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2p² माइनस p²। ठीक है बेटा, 2p² माइनस p²। तो इसको सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना होगा बेटा, 2p² माइनस p², मतलब p² बचा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी p। सॉरी बेटा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा p। ध्यान रखिएगा बेटा सभी लोग, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा p, 17 का b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस तार का क्षैतिज घटक ज्ञात कीजिए जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता हो और उस पर 20 डिग्री का बल लगता हो। ठीक है ना, तो उस तार का क्षैतिज घटक बताना है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंसाइल फोर्स ऑफ ए वायर दैट मेक्स 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज कैरिंग द फोर्स ऑफ 20 किलो न्यूटन। तो जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा क्षैतिज घटक क्या होता है वो आंसर निकाल लेंगे। उस तार का क्षैतिज घटक ज्ञात कीजिए जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है और उस पर 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगता हो। तो क्या होगा बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ही लाइन का आंसर है इसमें। पहला ऑप्शन है 30 किलो न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है 18 किलो न्यूटन, सी ऑप्शन है 10 किलो न्यूटन और डी ऑप्शन है 25 किलो न्यूटन। जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा, आंसर बताइए फटाफट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो सभी लोग देख लीजिए बेटा, 20 जो किलो न्यूटन है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है। तो ध्यान रखिए बेटा, जब भी हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, ये अगर हमारा आर फोर्स है, इसको कंपोनेंट में ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, तो ये कितना होता है बेटा, ये होता है आर कॉस थीटा और ऊपर वाला होता है आर साइन थीटा। सभी लोग को पता है बेटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है, ये होता है आर कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा बेटा, 20 cos 60 डिग्री। ठीक है ना, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, 1/2। तो कितना होगा बेटा, 10 किलो न्यूटन। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, 18 का ऑप्शन क्या होगा, सी। सभी लोग जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करिए बेटा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। किसी एक बिंदु पर कार्यरत दो समानांतर बलों का निराकरण फल उन बलों में से किसी एक के बराबर है, तो उन बलों के बीच का कोण कितना होगा। The magnitude of the resultant of the two equal coplanar forces acting on a point is equal to either of the two forces. What is the angle between them? तो जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए इसका। किसी एक बिंदु पर कार्यरत दो समानांतर बलों का निराकरण फल का परिमाण उन बलों में से किसी एक के बराबर है। मीन्स क्या है कि किसी एक बिंदु पर जो कार्यरत हैं दो समानांतर बल, दो समान मीन्स मान लो हम लोग मानते पी एन क्यू, तो पी एन क्यू नहीं माना जाएगा, अब की बार क्या माना जाएगा, पी और पी। ठीक है, उनका निराकरण फल क्या, उनमें से किसी एक बल के बराबर है। ठीक है, तो मीन हम मान लेते हैं वो पी, जो उसका रिजल्टेंट है दे रखा है पी के बराबर है। ठीक है, तो उनके बीच का कोण निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है वही फॉर्मूला लगेगा, r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। सभी को पता है बेटा। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, p है, p की वैल्यू भी p है। ठीक है, q की वैल्यू भी हमारी p है। ठीक है बेटा, और हमें निकालना है केवल थीटा। तो थीटा ही हमारे पास अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा इसका। ठीक है, कितना आएगा बेटा, इधर हो जाएगा आंसर p², इधर हो जाएगा p², इधर हो जाएगा p², इधर हो जाएगा 2p² cos थीटा। ठीक है बेटा, तो एक p² से p² कैंसिल, कितना बचा बेटा, तो ये बचा हमारा cos थीटा p², जो हमारा 2p² है वो किसके बराबर बचेगा, p² के बराबर। ठीक है, तो p² से p² कैंसिल, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है बेटा, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, नहीं सॉरी ध्यान रखिए बेटा, cos थीटा की वैल्यू -1/2। फिर से सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा गड़बड़ होगा। p² प्लस p² प्लस p² प्लस 2p² cos थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, p² बराबर 2p² प्लस 2p² हमारा cos थीटा। तो जब ये हमारा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -p²। तो 2p² cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, -p² के बराबर। ठीक है, तो p² से p² कैंसिल, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2।
तो -1/2 -1/2 cos थीटा की वैल्यू कौन सी होती है? -1/2 थीटा का कौन सा एंगल होता है बताइए? 45 डिग्री पर माइनस होती है वैल्यू, 90 डिग्री पर माइनस होती है 1/2, 60 डिग्री पर माइनस होती है 1/2 की 120 डिग्री पर माइनस होती है बेटा? तो सभी लोग को बता दो बेटा cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। तो ध्यान रखिए बेटा, तो एंगल कितना हो जाएगा? cos 120 डिग्री। तो थोड़ा सा बेटा ये थोड़ा सा सॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, सभी लोग देख लीजिएगा। क्लियर होगा बेटा सभी को? आंसर 120 डिग्री कैसे आया है इसको आप लोग रिजल्टेंट के थ्रू कैलकुलेट करिए। आर बराबर p² + q² प्लस 2pq cos थीटा, इसी से सॉल्व करेगा, सभी का आंसर 120 डिग्री आना चाहिए। जिसका नहीं आता तो मुझे बताइएगा, टेलीग्राम चैनल पर मुझे मेंशन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का मुझे बताइएगा, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन आपको किसी भी क्वेश्चन का बता सकूं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कोण पर पड़ने वाले दो बलों P और Q का परिणामी क्या होता है? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P और Q एट एन एंगल। एंगल पे बात कर रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन है √p² + q² + 2pq sin थीटा। बी ऑप्शन है √p² + q² + 2pq cos थीटा। सी ऑप्शन है √p² + q² - 2pq cos थीटा। और डी ऑप्शन है p² + q² - 2p sin थीटा। तो सभी लोग को पता होना चाहिए बेटा, काफ़ी सिंपल फॉर्मूला, अभी हम लोग सारे क्वेश्चंस को करते आए हैं, तो ऑप्शंस आपको पता होगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, सभी लोग को पता है फॉर्मूला, ठीक है ना? यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो 20 का बी ऑप्शन सही है, सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है बेटा? तो क्लियर होगा बेटा। जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा, वो क्वेश्चंस को वीडियोस को दोबारा चला कर देखें, ताकि आपको एक एक क्वेश्चंस क्लियर हो। पहली बार कोशिश करिएगा आप सभी लोग, फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम पूरी वीडियो को थॉरली पढ़िए, समझिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं। उसके बाद दोबारा देखिए बेटा, ताकि आपको चीज़ें ध्यान हो जाए, याद हो जाएं, समझ में आ जाए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? बाकी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे ही रखा, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जहाँ से आपको सारी वीडियो, सारे MCQs आपको फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के मिलते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? ओके बेटा, थैंक यू फ्रेंड्स।